पूर्णमासीच्या शुभमुहूर्तावर जमलेल्या सर्व भक्तजनांचे प्रभुद्वारी मनापासून स्वागत है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम अपनी इस प्रथा को पारंपरिक रूप से मनाएंगे। प्रभु की आरती शुरू होने जा रही है। सभी भक्तजनों से विनती है कि जल्द से जल्द प्रभु मंडप में पधारे। बोलो प्रभु की जय, प्रभु की जय, प्रभु की जय। प्रभु के आशीर्वाद के लिए जो जो अपने बच्चों को लेकर आए हैं, कृपया एक कतार में खड़े रहें। हम शीघ्र ही प्रथम बच्चे का चयन करेंगे। बोलो प्रभु की जय, प्रभु की जय, प्रभु की जय। पंडित जी, पंडित जी मेरा बच्चा, पंडित जी, पंडित जी मेरा बच्चा, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी मेरा बच्चा, पंडित जी, पंडित जी, आप ही चयन करिए। क्या चाहिए? पंडित जी आइए। प्रभु की जय, 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 प्रभु की जय। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। सावधान इंडिया की इस सच्ची कहानी में आप सबका स्वागत है। आंख पर अंधविश्वास की पट्टी डालकर इस तरह की क्रूरता करने वाले लोग कैसे भूल जाते हैं कि उनका ये पागलपन बच्चे की जान ले सकता है। बच्चा जब मां के पेट में होता है तो हर वक्त उसका ख्याल क्या हम इसलिए रखते हैं कि जब वो दुनिया में आए तो उसे आसमान से नीचे फेंक दिया जाए। इस गांव में मंदिर की छत से बच्चे अगर नीचे फेंके जा रहे थे तो ये आस्था नहीं, सामूहिक सनक है। और अगर नहीं तो ये अंधी भीड़ बताए कि डर के मारे फूट फूट कर रोने वाले बच्चों के आंसू उन्हें क्यों नहीं दिखे। दिल और दिमाग से भगवान को अपनाने वाला हर आदमी अंधविश्वास के जाल से खुद को तो बचा लेता है, पर अफसोस कि इस गांव में परंपरा के नाम पर एक दिल दहला देने वाला रिवाज खतरे की हर आशंका के बावजूद बदस्तूर चल रहा था। आज बहुत से बच्चे प्रभु के आशीर्वाद से बहादुर बन गए। देखना, जब ये बच्चे बड़े होंगे तो अपने प्रांत का नाम रोशन करेंगे। हाँ। और हाँ, मैंने मुखिया जी से शिकायत भी की। क्या? चादर ठीक से पकड़ते नहीं है लोग। आज एक हादसा होते होते टल गया। हाँ,
लोग भी बहुत डर गए थे. नाहीतर काय. काय झालं? आरती कुठे आहे? जेवण केलं का तिने? नाही, भूक नाही म्हणते. का? काय झालं? वो ना आज डर गई है. चद्दर से बच्चे को गिरते देखा है ना, घाबर लिए पोर जरा. अच्छा, उससे बुला के ला. मैं समझाता हूँ उसे. बुलाती हूँ. घ्या तुम्ही. हो, राहू दे, मी बघतो. सावकाश. हा. आरती बेटा, बाबा बुला रहे. माझी शाणी पोर. ये. अच्छा, ये कुछ नहीं हुआ है बेटा. बैठ. बस बेटा. काय झालं बेटा? आई ने मुझे बताया तू डर गई थी. से डरती नहीं बेटा. देखो, ये हमारे गांव की प्रथा है जिससे छोटे बच्चों को प्रभु का आशीर्वाद मिलता है. पता है तुझे, तू भी जब छोटी सी बच्ची थी ना, तो तुझे भी प्रभु का आशीर्वाद ऐसे ही मिला था. कुछ होता नहीं बेटा, प्रभु रक्षा करते हैं हम सबकी. ऐसे डरते नहीं. हाँ? ताई ने बताया तूने खाना खाया नहीं है. ऐसा करते हैं, आओ मेरे साथ खाना खाओ. बैठो. थांबा, मीच भरवते. हाँ. घे बेटा. अच्छा सुनो, आज मंदिर में आरती के बाद कीर्तन होने वाला है. बर. घर आते आते मुझे देर हो जाएगी. चल. घे बेटा. माझी शाळी पोरगी. आरती बेटा, आ जा यहाँ. मैं तेरे बालों को तेल लगाती हूँ, अच्छे से नींद आएगी. अच्छा. बैठ. आई, हाँ बेटा. जब मेरा भी भाई होगा तो बाबा उसे मंदिर के छत से नीचे फेंकेंगे. हाँ बेटा, उससे तेरा भाई बहादुर बनेगा, जैसे कि तू. लेकिन आई, ऐसे छोटे से बच्चे को नीचे क्यों फेंकते हैं? बेटा, ये हमारे गांव की परंपरा है जो बरसों से चली आ रही है. देख, ऐसे बच्चे ना मंदिर के ऊपर से फेंकने से बच्चे किस्मत वाले और निडर बनते. आई, ये सारी परंपरा किसने बनाए? और मंदिर के नीचे फेंकने से बच्चे किस्मत वाले कैसे बनते हैं? चल, बहुत सवाल कर रही है तू. सो जा. सुबह से कुल भी जाना है ना, कुछ भी बातें करती रहती है, कुछ भी सोचती रहती है. चल, आराम से सो जा. आजा. सो जा. क्या हुआ? आई, बाबू कब बाहर आएगा? तू ही पूछना उसे, रोज तो बातें करती है ना उसके साथ. बेटा, और ये सब सोचना बंद कर दे, पढ़ाई पे ध्यान दे. सो जा बेटा. नामदेवजी, काळजी करू नका, आनंदाची बातमी मिळेल.
परमेश्वर सर्व ठीक करेल. या बसा. या. चांगलं होईल. अरे रामदेव, बधाई हो, पोरगा झालाय तुला. अरे मुलगा झाला. अरे ए बेटा, चल 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 लवकर, तेरा भाई आया है, देखना है ना उसे. हाँ, अरे चल, चल, चल. रामदेव, तेरी बीबी बुला रही है, बेटे का चेहरा नहीं देखोगे? हाँ नहीं, मैं जा ही रहा हूँ. भाई माँ, ये रख लीजिए. ए बेटा, चल चल लवकर. कितना सुंदर दिखता है ना. बिल्कुल तेरे पे गया है शांता. नहीं, आप पे ही है. आरती बेटा, आओ अंदर आओ. आरती बेटा, अच्छा देख, तू इंतजार कर रही थी ना, तेरा भाई आया, देख. अच्छा बेटा. मुन्ना मुझे दो बाबा. तू खेलेगी मुन्ना के साथ? दे दो. अच्छा बेटा, ऐसे नहीं लेते, यहाँ पे बैठ जा. ओहो, ये देखो. संभाल के लेना बेटा. हाँ हाँ. अच्छा, मैं गांव में मिठाई बांट के आता हूँ. हाँ जल्दी आइए. हाँ हाँ हाँ. तुझे पता है, मैं तेरी ताई हूँ. ताई. आरती बेटा, क्या नाम रखोगी अपने भाई का? नीडर. नीडर? ये कैसा नाम है? आई, जब इसका नाम नीडर होगा तो बाबा इसे नीडर बनाने के लिए मंदिर के छत से नीचे नहीं फेंकेंगे ना, है ना आई? मंडली, रामदेव जी 10 साल से हमारे मंदिर का कारोबार देख रहे हैं, और इतना ही नहीं, इन्होंने गांव की रीति और प्रतिष्ठा को भी कायम रखा है. कभी उस पे आंच नहीं आने दी. आज फिर से चुनाव का टाइम आ गया है, तो हम तो ये चाहते हैं कि रामदेव जी फिर से उस कुर्सी का कारोबार संभालें और हम सबका मार्गदर्शन करते रहें. थांबा मुखिया जी, थांबा. आजकल तो सरकारें भी 2 साल में बदल जाती, और रामदेव जी को तो 10 साल पूरे हो चुके. हमें किसी नए व्यक्ति को मौका देना चाहिए, और रामदेव जी को तो खुद ही ये कुर्सी को त्याग देना चाहिए. और वैसे भी इस गांव के रीति रिवाज और प्रतिष्ठा का ठेका अकेले रामदेव जी ने नहीं ले रखा है. श्यामराव, रामदेव जी इस मंदिर का कारोबार हम सबकी मर्जी से संभालते हैं, कोई अपनी मर्जी से नहीं. मुखिया जी, कोई बात नहीं. श्यामराव, तुम्ही अगदी बरोबर बोलताय. सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए. तो भाइयों, जो भी आगे आना चाहता है वो ये जिम्मेदारी संभाल सकता है. तो ठीक है, चुनाव करवा लेते. क्या बोलते भाई लोग? अरे कोई बोलेगा? अरे बोलो ना. हाँ हाँ, करवा लेते हैं चुनाव. करा लेते हैं चुनाव. ठीक है, तो मग मंडली, फैसला भी आप लोगों के हाथ में. जो लोग चाहते हैं कि रामदेव जी ये कुर्सी छोड़ दें, वो लोग अपना हाथ ऊपर करें. किती आहेत? फक्त 2. अच्छा, जो लोग चाहते हैं कि रामदेव जी उस कुर्सी पे बने रहें, कितने लोग हैं?
फैसला झाला. मंडळी, मी तुम्हा सगळ्यांचा खूप आभारी आहे. आप सबने एक बार फिर से मुझ पर विश्वास दिखाया है. मैं वचन देता हूं, मैं हमेशा की तरह अपने गांव की रीति रिवाज और प्रतिष्ठा को कायम रखूंगा. बोला प्रभु की जय. प्रभु की जय. बोला प्रभु की जय. प्रभु की जय. प्रभु की जय. पापा नहीं, पापा, पापा नहीं, नहीं पापा, पापा नहीं, नहीं पापा. क्या हुआ? कहाँ है ध्यान तेरा? वो मेरा भाई नीदर, वो 1 साल को होने को आया है. मुझे डर है कि कहीं बाबा ने उसे मंदिर के छत से फेंक दिया तो. पर तेरे पापा तो फिर से मंदिर के प्रधान बन चुके हैं. उन्हें बोलना ये सब रोकने को. क्या हो रहा है उधर? यहाँ पे ध्यान दो. इसका मतलब ये है कि हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छी शिक्षा ले, एक अच्छी नौकरी ले और एक अच्छा इंसान बने. चलो कल ये सब पढ़कर आना सब लोग. हाँ, अर्चना, मेरा बैग दो ना. ये मीना है. ये हमारे पड़ोस में नई रहने आई है और अब से ये हमारे स्कूल में पढ़ेगी. और मीना, ये है आरती. तुझे पता है इसे भी मंदिर से फेंका गया था. चलो चलते हैं. काय दिलं बेटा? एवढं दूध संपला, मी गरम करून घेऊन येते. आता आणते. हे घे घे. ये देख ये देख ये देख. अब भी दूध गरम करके लेके आती हो बेटा. अब भी आई मैं. रुको बेटा, रोना नहीं. मुन्ना, चुप हो जा. मुन्ना चुप हो जा बेटा. अभी आई मैं. मुझे नहीं, क्या हुआ? तुम्हें मेरी भाई की फिक्र है कि भी नहीं? अभी गिर जाता तो? पागल हो क्या? यही तो थी मैं. दूध गर्म करी थी मुन्ने के लिए. तुम काम करती रहती हो. अगर मेरा भाई गिरकर मर जाता तो? कुछ भी बकवास किया जा रही है. माँ कुछ नहीं होने दूंगी उसे. तुम मार दोगी उसे. ला दो मेरे. चल जाए यहाँ से. माँ हूँ मैं इसकी. ऐसे कैसे मार दूंगी? मस्ती करायची. हा, मस्ती 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 करायची. बो 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 बो. अहो मी काय बोलते हैं? हाँ बोल. अब तो आप फिर से मंदिर के प्रधान हो गए हो. तो मैं क्या सोच रही थी कि ये जो बच्चों को ऊपर से गिराने की प्रथा है वो बंद कर दे तो. क्या? देखिए ना, बच्चे बेजुबान होते हैं. हम उनकी तकलीफ. ऐसे विचार तुम्हारे दिमाग में कहां से आने लगे? अभी मांग करती हो तुम भी. अभी अभी तुम्हें मंदिर का प्रधान फिर से बनाऊं तो तुम चाहती हो कि मैं गांव के लोगों की भावनाओं से खेलूं. इतने सालों से जो प्रथा, जो रीत चलती आ रही है, उसे ऐसे बंद कर दो. प्रथा? कौन सी प्रथा? कई सालों पहले जब हमारे इधर गुरुओं पर दुश्मनों ने हमला किया था, तब हर घर के छोटे छोटे बच्चे को बहादुर बनाया गया था. जन्म से ही उसे तेजस्वी और बहादुर बनाना है. इसीलिए उसे ऊपर से नीचे गिराकर निडर, ताकतवर और बहादुर बनाया जाता है. लेकिन आप कौन सी लड़ाई चल रही है? ये सब बातें तुम्हारे दिमाग में भर रहा है. मैं कई दिनों से देख रही हूँ. आरती कुछ डरी डरी सी है. उसे डर है कि अगर उसका भाई
ऊपर से गिरा तो? मर जाएगा। आज तक जितने बच्चे ऊपर से गिरे हैं उनमें से कोई मरा है भला? कहाँ है तू पण शांता? क्यों डर रही हो तुम? कितने सारे बच्चों ने मेरे हाथों से प्रभु का आशीर्वाद लिया है, कभी किसी को कुछ हुआ नहीं। तुम्हें लगता है मेरे बच्चे के वक्त ही मेरे हाथों से गड़बड़ हो जाएगी? मेरे हाथों पर विश्वास नहीं है तुझे? दे चाह दे। अरे अरे शांता काय चल चल आवर आहे पटकन। अरे विचार करू नकोस। कुठल्या विचारात हरवलीस एवढी? कुछ भी सोचती रहती हो तुम। मित्रों, जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि मंदिर परिसर में सजावट का काम शुरू हो चुका है। कल पूर्णमासी है और हर साल की तरह इस साल भी हम पूर्णमासी का त्योहार खूब धूमधाम से मनाएंगे, जहां प्रभु का आशीर्वाद पाने के लिए बच्चों को मंदिर से गिराया जाएगा। तो जिस किसी के बच्चे 1 साल से 3 साल के बीच हो, वो कल प्रभु का आशीर्वाद लेने के लिए अपने बच्चों को मंदिर में ले आए। मुखिया जी, अब तो मंदिर प्रधान जी का बेटा भी 1 साल का हो गया। हाँ हाँ, अरे तुम क्या झालं? जैसे कि हर साल हम पहले बच्चे का चयन करते हैं, तो इस साल हम ये अवसर मंदिर प्रधान जी को ही दे देते हैं। बोलो प्रभु की, प्रभु की जय, 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 प्रभु की। अब फिर किसी छोटे से बच्चे की जान खतरे में पड़ जाएगी। इन छोटे बच्चों को तो पता भी नहीं है कि इनके साथ कितना खतरनाक काम किया जा रहा है। आरती, सुन रही है ना तुम? मेरे भाई को भी ऊपर से फेंका जाएगा। तो चिंता मत कर, मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगी कि तेरे भाई को कुछ भी ना हो। चलो, मुझे देर हो रही है, मुझे माँ के साथ बाजार जाना है, मैं चलती हूँ। आरती बेटा। नमस्ते काका। नमस्ते बेटा, नमस्ते। क्या बात है, तेरी डरी हुई क्यों लग रही? अच्छा, तेरा बाबा तेरे भाई को मंदिर से फेंकेगा इसलिए तू डरी हुई। अरे घबरा मत बेटा, ये तो एक छोटी सी रस्म है जो हमको पूरी करनी होती। वो तो भगवान का दरबार है, वहाँ सब अच्छा होता है और कोई ज्यादा ऊंची जगह थोड़ी है वो। तुझे विश्वास नहीं होता? चल मैं तेको जगह दिखाता हूँ। अरे घबरा मत काका। नहीं, चल तो सही बेटा, बहुत ऊंचा दिखा। हाँ चलो आज। हाँ हाँ ना, हाँ चल। क्या वो देख, वहां से तेरे भाई को नीचे फेंका जाएगा। नहीं समझी? चला बताता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आजा आजा। ये देख, ये देख, यहाँ से देख, यहाँ से कल तेरे भाई को नीचे फेंकेंगे। नहीं काका, काका मैं गिर जाऊंगी। अरे नहीं रे पोरी, तेरे को गिरने थोड़ी दूंगा मैं। तो तुझे बता रहा हूँ कल तेरा भाई कैसे उड़ी मारेगा। ये देख, ऐसे धड़ाम। मैं तो तेरे को हिम्मत दे रहा हूँ, कल ये हिम्मत तेरे को बहुत काम में आएगी। देख देख। धर्म का रास्ता क्या है ये ग्रंथों में लिखा है, पर मूल तो यही है कि इंसानियत का मार्ग है। बहादुर और भाग्यशाली बनने के लिए धर्म की धारा को अपने बेतुके विश्वास से मोड़ा नहीं जा सकता। परंपरा को अगर हम परखेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि इसे निभाना सही है या गलत? क्या ऐसे लोगों को ये नहीं देखना चाहिए कि उनके गांव के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी बहादुर और भाग्यशाली बच्चे बगैर इस जानलेवा रिवाज के बड़े हो रहे हैं?
अंधविश्वास के जाल से निकलना बहुत आसान है, पर कई बार हम इसमें इसलिए उलझ जाते हैं क्योंकि गलत विश्वास को सही साबित करने का अहंकार हम पर हावी हो जाता है। रामदेव अगर अपने बेटे को एक पिता की तरह देखता तो अपनी बेटी और पत्नी का डर भी उसे दिख जाता, पर मंदिर के मुख्य अधिकारी का पद उसकी शान से जुड़ गया। ये श्रद्धा नहीं, अंधश्रद्धा थी, जिसमें झूठी अकड़ और स्वार्थ भी शामिल था। मुखिया जी, श्यामराव ने जो बात कही मुझे पसंद नहीं आई। ऐसी बात करने का मतलब है कि रामदेव, मैं मानता हूं कि श्यामराव ने जो बात कही उसके कहने का तरीका गलत था, लेकिन उसकी बातों में मुझे कहीं ना कहीं सच्चाई लगी, क्योंकि तुम मंदिर प्रधान होने के साथ साथ एक पिता भी हो। कहीं अपने बच्चे को अपने हाथ से फेंकते समय तुम्हारे हाथ? नहीं मुखिया जी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मेरे लिए हमारा धर्म, हमारे गांव की प्रतिष्ठा हमेशा श्रेष्ठ रहेगी। अब मुझ पर भरोसा रखिए, निश्चिंत रहिए। ठीक है रामदेव, कल मिलते हैं। जी नमस्ते। नमस्ते। किती उशीर केला? जरा काम था। सो जाइए जल्दी से। अरे मुन्ना, मुन्ना कहाँ गया? मुन्ना, आरती, आरती बेटा, मुन्ना कहाँ है? मुन्ना मेरे पास नहीं है। तेरे पास नहीं है? नहीं। फिर मुन्ना कहाँ गया? ओ, ओ, मुन्ना नाही दिसत आहे कुठेच. कुठे गेला माहित नहीं है. अरे कहाँ जाएगा? यही कहीं होगा ना? नहीं है ना, यही कहीं कैसे रह सकता है? उसके चलने आता है क्या? बेटा कोई आया था क्या घर में? नहीं, कोई नहीं आया था माँ। कोई कैसे नहीं आया था? तू फिक्र मत कर। शांता शांता, मैं देखता हूँ। फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ। मुन्ना कहाँ गया? मुन्ना! अच्छा बेटा तू यही रहना। हाँ देखना कहीं जाना। मैं देखती हूँ, पड़ोस में देखती हूँ। मुन्ना, मुन्ना बेटा। मुझसे क्या गलती हो गई मुखिया जी, जो प्रभु मेरी परीक्षा ले रहे? घबराओ मत रामदेव, सब ठीक हो जाएगा। गलती हो गई या गलती जानबूझ करके कर डाली,
इसको डर था कि इसके हाथ कांपते अपना खुद का बच्चा मंदिर परिसर से फेंकने में। अरे इसने ये ड्रामा किया है, खुद ने छिपाया अपने बच्चे को। खोटा कहाँ बोले शामराव, और डरता नहीं हूं मैं। धर्म निभाने के लिए अगर मुझे अपने बेटे की जान की कुर्बानी देनी पड़े तो भी मैं नहीं चूकूंगा। गांव वालों, मैं हाथ जोड़कर आप सबसे विनती करता हूं, आप सब कृपया मंदिर में जाकर हमारा इंतजार कीजिए। हर साल की तरह आज भी हमारे गांव की प्रथा निभाई जाएगी, और जैसे कि मुखिया जी ने कहा है, उसकी शुरुआत भी मेरे अपने बेटे से ही होगी। ये मेरा आपसे वादा है। आप मंदिर में जाकर हमारा इंतजार कीजिए। मुखिया जी, हम लोग पुलिस स्टेशन में चलते हैं। चलिए। भाई, ये रो क्यों रहा है? शायद इसे भूख लगी है, शायद इसे दूध पिलाना होगा। दूध? हाँ, मुझे इसे तेरी आई के पास लेके जाना होगा। नहीं, अगर आई के पास लेके गई तो पापा इसे मंदिर से नीचे फेंक देंगे। लेकिन अगर इसने दूध नहीं पिया तो ये बीमार पड़ सकता है। नीडर, तू डर मत। तेरी ताई है ना तेरे साथ, वो तुझे कुछ भी नहीं होने देगी। आई आई जब इसका नाम नीडर है तो इसे नीडर बनाने के लिए मंदिर की छत से मत फेंकवाओ। आई, मत फेंकवाओ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरे मुन्ने को। आई, अगर हम इसे अभी लेके गए तो पापा इसे मंदिर के छत से नीचे फेंक देंगे। आई, अगर हम इसे यहीं रखें और शाम को लेकर जाए तो ये बच जाएगा ना? आई, बोलो ना आई, क्योंकि फेंकने की प्रथा दिन को ही निभाई जाती है ना? आई, बोलो ना। भाई को कुछ नहीं होगा ना? आई, मुखिया जी, दिन से रात हो गई, मुन्ना अभी तक नहीं मिला। सालों से चली आ रही गांव की प्रथा सिर्फ मेरी वजह से खंडित हो जाएगी आज। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। रामदेव, अरे इसमें तुम्हारी क्या गलती है? अहो, ऐकलं का? मुन्ना मिल गया। मुन्ना, प्रभु ने मेरी लाज रख ली। मुन्ना, मुन्ना लाओ, मुन्ना दो। गांव वाले कब से इंतजार कर रहे हैं। क्यों? क्यों मतलब? मुन्ना को छिपाया था तुमने? मुन्ना को छिपाया था तुमने?
अगं बोल, काय झालं? आरती, आरती नहीं, आरती को कुछ मत कहिए। हम बड़े जो बात नहीं समझ पाए वो इन बच्चों ने महसूस की है। एक बेजुबान बच्चे पर जुल्म कर रहे हैं आप। ऐसा मत कीजिए ऐसा। पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम। नहीं, सवेरे से गांव वाले इंतजार कर रहे हैं। सालों से चली आ रही प्रथा मेरी वजह से खंडित होने वाली थी आज। अन्ना दो मुझे, अन्ना दो मुझे, अन्ना दो। नहीं बाबा, मुन्ना को छोड़ दीजिए। बाबा बाबा बाबा, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। बाबा मुन्ना को आरती बेटा, आरती बाबा बाबा बाबा, आरती मुन्ना को कहीं मत लेकर जाओ। बाबा आरती बेटा, बाबा आओ आयका ना। अरे और कब तक उस मंदिर के प्रधान का तुम इंतजार करते रहोगे? तुमको क्या लगता है वो वापिस आएगा? अरे बेवकूफ बना गया हम लोगों को वो। अरे जब खुद के बेटे की बारी आई तो छिपा दिया उसको। हमारे इतने सालों की प्रथा को एक दिन में नष्ट कर दिया और चढ़ाओ अपने प्रधान जी। बाबा बाबा रुक जाओ। बाबा मुन्ना को कहीं मत लेकर जाओ। बाबा बाबा मेरी बात तो सुनो। बाबा रुक जाओ ना। अरे क्या सोच रहे हो? चलो अपने अपने घर। ऐसे कुछ भी मत बोलो शामराव। हमारे गांव की प्रथा कभी नष्ट नहीं होगी, हमेशा की तरह चलती रहेगी। बाबा अगर भाई को कुछ हो गया तो? बाबा रुक जाओ। आई देखो ना बाबा, ये तो बाबा आई। बाबा मुन्ना को ऊपर से फेंक देंगे। आई, अरे देवा, आई देखो। आइए आप में से कुछ लोग आइए, चादर पकड़नी पड़ेगी। आरती बेटा कहाँ जा रही हो? आरती, अरे कहाँ जा रही है तू? सुनिए तो बाबा कीजिए ना। बाबा बाबा, अगर आपने नीला को इधर से नीचे फेंका तो मैं भी कूद जाऊंगी। बेटी, बेटी मेरी बात सुनो। नहीं बेटा ऐसे मत कर। आरती मेरी बात सुनो, यह हमारे गांव की प्रथा है, इसके बीच में मत आओ तुम। आरती पीछे हो। नहीं बाबा, मैं सच कह रही हूँ। अगर आपने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। आरती मेरी बात सुनो, पीछे हो जाओ। प्रभु की, प्रभु की, प्रभु की, प्रभु की, प्रभु की, प्रभु की, प्रभु की। कैसे हो बेटा? लगे तो नहीं ना? आरती, 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 बेटा मेरा ये क्या कर दिया तुमने? बेटा मुझे माफ कर दे, ये जब प्रथा के चक्कर में मैं फंस गया था। तुमने मेरी आंखें खोल दी, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। 13 साल की बच्ची आरती ने जो किया वो किसी तरह से सही नहीं था। किसी अपराध के विरोध में की गई आत्महत्या आखिर गलत ही होती है। आरती और उसका भाई किस्मत से नीचे गिरकर भी भीड़ की मदद से बच गए, लेकिन उन्हें कुछ भी हो सकता था। आरती को ऐसे हालातों में कानून की या किसी भी समाज सेवक या किसी बड़े की मदद लेनी चाहिए थी, न कि अपनी जान को जोखिम में डालना चाहिए था। इस घटना के बाद इस गांव में इस गलत प्रथा को बंद कर दिया गया। छोटी सी बच्ची ने आखिर गांव की आंख खोल दी, लेकिन अफसोस की ऐसी खतरनाक और गलत प्रथाएं कई और इलाकों में, गांव में खुले आम आज भी जारी है। श्रद्धा के नाम पर अंधे होकर
कई ऐसी ही गलत प्रथाओं को लोग समाज में अभी भी पकड़े हुए हैं। हमें आंख खोल कर देखना होगा कि इससे किसका भला हो रहा है। अपने भक्तों को बच्चों की जान से खेलते हुए देख आप बताइए कौन से भगवान खुश होते होंगे। इसीलिए श्रद्धा के नाम पर कुछ भी करने से पहले सोचिए कि कहीं आप अंधविश्वास के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। इस दुश्मन से लड़िए प्लीज, डर कर नहीं, डट कर। सावधान इंडिया।